कहानी की शुरुआत में ये बताया जाता है कि जस्टिस मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहाँ ऐसी डरावनी घटना घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहाँ पे ऐसी कौन सी घटनाएं घटने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बारबी नाम के एक लड़के को दिखाए हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बारबी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बारबी की सर पे लगी चोट कर देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसका बहुत लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बारबी अपने कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर के कार के साथ सामना होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह से वो पुलिस से बच निकलता है। तभी कुछ गाय सड़क के बीचों बीच में खड़ी थी और उनको बचाने के लिए बारबी एकदम से उसका कार मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड बाद वहाँ का जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगता है कि तभी आसमान से एक चीज बारबी के सामने आसमान से आकर गिरता है और सब कुछ शांत हो जाता है। बारबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली वो चीज से 2 टुकड़े में कट चुकी थी। वो डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी शार्प थी कि उसकी वजह से कई घर भी 2 हिस्सों में कट गए थे। तभी वहाँ जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं। वो भी उस इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरी टाउन में पावर सप्लाई बंद हो गई है, फोन लाइंस भी बंद हो गई है और इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर से ऊपर से गुजरने वाली एक प्लेन उस वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और ये बात कंफर्म हो जाता है ये सिर्फ इनविजिबल वॉल नहीं, ये एक राउंड शेप डोम यानी गुम्बल है, जो गुम्बल पूरे आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हम एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसका असिस्टेंट डोरी को देखते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक से सिग्नल कहाँ चला गया। यहाँ को फिल को ये लगता है कि ये अच्छा मौका है उनके रेडियो स्टेशन का रेटिंग को हाई करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम के दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख बारबी उस ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करके उस गाड़ी को रुकवाना चाहता था और उस गाड़ी को रुकवा कर क्रैश होने से बचा भी लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं और इस इनविजिबल डोम को समझना उनके बस में नहीं थी। उसी समय उस शहर का काउंसिलमैन जिसका नाम बिग जिम था वो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पुलिस ऑफिसर को ये खबर मिलती है कि उस शहर में आने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि उस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एनजी नाम के एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एनजी पेशे से नर्स थी और जो कि बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एनजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एनजी उसे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पे उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि एनजी उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम 3 लोग के फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलिन, एलिस और उन दोनों की बेटी नोडी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उसे इस बात से खबर नहीं थी कि डोम ने उस शहर को कवर कर रखा है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिसका बाकी शहरों में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस डोम से घिरा हुआ शहर में प्रोपेन से भरा हुआ ट्रक जाते हुए देखता है। वो भी 1-2 ट्रक नहीं 6 ट्रक जाते हुए उसको देखती है और इतना क्वांटिटी में प्रोपेन गैस का इस शहर में आना एक बहुत बड़ा खतरे का निशानी हो सकती है। जूलिया उस औरत को इस बात पे इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, लेकिन वो अपने काम में बिजी होने के कारण उस काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन में जाकर इमरजेंसी का अनाउंसमेंट करता है। वो 3 फैमिली जो इस शहर की तरफ आ रही थी, ये अनाउंसमेंट सुन के उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टीजमेंट है, इसलिए वो इस अनाउंसमेंट के अंदर ध्यान नहीं देती और इग्नोर कर देती है और उनका कार डोम से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक डोम से टकराकर क्रैश हो जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत अपने कार की ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नॉडी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार का नाम लेती है। अब यहाँ से सबसे पहले नोडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो कि टाउन में हुआ घटना से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वहीं जूलिया और बारबी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया
को पता चलती है कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में संडे को कभी भी काम नहीं करता था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बारबी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर को एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ देर बाद बिग जिम पोपेन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है और वहाँ पे उनके बातों से ये पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो इस पे खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बारबी को उस टाउन में एक दिन के लिए रुकना था, लेकिन उस टाउन में उसको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो अपने कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और एंजी से दूर रहने के लिए कहता है। धीरे धीरे उसका बात धमकी में बदल जाता है। बारबी हैरान होता है उसमें गलत क्या है। इसी बीच वहाँ पे जूलिया आ जाता है, जिससे वो झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन की दूसरी तरफ ऐसी हालत को नजरअंदाज करके वहाँ पे कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय वहाँ के हालत में एक लड़के से बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नॉरी ने बोला था। वहीं जॉय की बहन एंजी घर पे अकेली होती है। वहाँ जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे सिल्टन में ले जाता है। वहाँ पे वो बोलता है, मुझे पता है इस शहर के इस डोम के बारे में। यहाँ पे एंजी को ये पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर के फादर है। जूनियर एंजी को ये भी बताती है कि उसके फादर अपने फैमिली को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसीलिए फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया बारबी को घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक बारबी की नजर उसके हस्बैंड के फोटो पे पड़ती है और उसे ये रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे वो सुबह मारा था। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर्स सभी व्हीकल पे नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम पे ना टकरा जाए। तभी अचानक शेरिफ को अटैक आ जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बाबी जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर है उनसे मिलने आया था। वो उससे कुछ पेमेंट की बात करते हैं और डॉक्टर पेमेंट देने में इनकार कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और हाथापाई में उस डॉक्टर का मौत हो जाता है। बाबी जानता था भले ही उसने इसको गलती से मारा है, लेकिन इसका सजा उसको जरूर मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठकर वो देखता है कि उसके गले का चेन गायब है, तो वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया कहती है वो उसकी चेन को ढूंढकर उसको दे देगी, पर तभी बाबी को ये याद आता है कि वो चेन वहीं पे गिर गया था जहाँ इन दोनों का हाथापाई हुआ था। उधर जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जो पिछली रात सीजर आने की वजह से उसका मदद करी थी। बेन तब पिंक स्टार के बारे में उससे पूछता है, जो उसने रात को दौरा पड़ते वक्त बोला था, लेकिन जॉय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंडा वहाँ आकर उसको शेरिफ की मरने की खबर सुनाती है, जिससे तुरंत वो बंकर में बॉडी दफनाने वालों के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। उधर एंजी शेल्टर से बचने के लिए पूरी तरह से कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होती। तभी जॉय वहाँ आता है और उसे चेन के जरिए उसको बेड में बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ ले आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा वहाँ नहीं होती तो बिग जिम उस प्रोपेन के बारे में बात करता है कि उस प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शेरिफ के मौत की वजह से ये कंफर्म हो गया था कि उस प्रोपेन गैस के बारे में और किसी को पता नहीं चलेगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है और देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढती है। लिंडा के पूछने पर बिग जिम उसे कहता है वो वहाँ वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो प्रोपेन से जुड़े हुए पेपर्स को ढूंढने के लिए वहाँ पे आया था, जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत आकर लेस्टर को बताता है कि वो पेपर लगता है शेरिफ के घर में होंगे। इन्हें लाने के लिए लेस्टर को वो तुरंत उसके घर में भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर टूटी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो डोम के सहारे उसके बाहर खड़ा हुआ सैनिक के बात सुन सकते हैं। उनकी बात सुनकर जूलिया को ये पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर इस डोम को बाहर करना चाह रहे हैं और वो इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद जूलिया रेडियो के सहारे पूरे टाउन में वो डोम वाली बात को फैला देता है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को खड़े हुए अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि डोम के ऊपर पानी का असर क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा था, जिसकी वजह से वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी बेन को पता चलता है कि ये डोम छलनी की तरह है। वो बेन को बता रहा है कि इस डोम से मामूली सा पानी आ जा सकता है। दूसरी तरफ बारबी अपनी चेन ढूंढने के लिए जूनिया के हस्बैंड के कैबिन पे जाता है। वहाँ उसको उसका चेन
मिल जाता है। पर तभी जूनियर आकर वहाँ पे उसको देख लेता है। जूनियर उसे कहता है, क्या तुम एनजी के साथ सोए थे? यहाँ को बारबी को लगता है शायद उसने उसको चेन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वही हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पे पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर्स ढूंढने लगता है और उसे वो पेपर्स मिल भी जाता है। उसके बाद वो उस पेपर्स को जला देता है और जब वो वहाँ से जाता है उसके पैर लगने से पेपर की आग पर्दे में लग जाता है, जिससे आग के लपटे पूरे घर में फैल जाता है और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पर फाइटर के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता, जिससे लोगों की जाने भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बाबी लोगों को आग बुझाने में लीड करते हैं। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाज सुनाई देता है। वो अंदर जाके उसको घसीट कर बाहर निकल लाता है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देता है। यहाँ पे लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे से भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और भड़क जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहीं जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर ये बोलता है, हम सब लोग कभी भी इस डोम से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये डोम आग से जो धुआं निकला है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा। वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर ही मरने वाले हैं। इतने में वो हवा में गोली चला देता है जो डोम को लगकर उल्टा एक पुलिस वाले को लग जाता है और वो तुरंत मर जाता है।